नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि वर्तमान समय में काम पूरा भी हो चुका होता है और आगे लगातार जारी भी रहता है। इसमें काम दो भागों में होता है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। तो इसके लिए सबसे पहले अपन पहचान देखते हैं कि हिंदी वाक्य में हमें क्या पता चलेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं पहचान। पहचान कार्य वर्तमान समय में पूर्ण भी हो चुका होता है एवं आगे लगातार जारी भी रहता है। आगे लगातार जारी भी रहता है। इसको अपन पूर्ण अपूर्ण भी कह सकते हैं। इसे पूर्ण अपूर्ण भी कह सकते हैं। क्योंकि काम इसमें पूरा भी हो चुका होता है और कंटिन्यूस चालू भी रहता है, इसलिए अपूर्ण भी होता है। हिंदी वाक्यों के लिए देखते हैं कि हिंदी वाक्यों में बीच में हमें से रहा है, से रहे हैं, से रही है, से रहा हूं आदि शब्द मिलते हैं। से के साथ हमेशा कोई न कोई समय दिया होता है, इसलिए वाक्य में समय के साथ से मिलेगा और अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि मिलते हैं। से के साथ कोई न कोई समय दिया होता है, कोई न कोई समय जरूर दिया होता है। दिया होता है। इसका मतलब चाहे समय की अवधि हो या समय का कोई न कोई बिंदु दिया हुआ हो, वहां से काम शुरू होने के लिए बताया जाता है कि काम कब से शुरू हुआ है। इसके लिए हमें वाक्य बनाने के लिए मेन वर्ब का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूस जब तक चलता है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में इसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। हैज बीन सिंगुलर नाउन के साथ, जो एक वचन सब्जेक्ट आपके होते हैं उनके साथ में हैज बीन, व हैव बीन
आई व प्लूरल नाउन के साथ में। यूज करते हैं। ये है इसके हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में। अब इसमें एक समय और दिया होता है, उस समय के लिए क्या करते हैं कि कोई न कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं। से के साथ समय दिया होता है हिंदी वाक्य में, तो से का समय के साथ अर्थ लगाया जाता है। उसके लिए यहाँ पर दो टाइम दिए होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि समय को बताते हैं। उसके लिए हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है से के अर्थ में, जैसे कि से के अर्थ में समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, कोई समय बिंदु जो होता है, निश्चित समय का बिंदु होता है, उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम में। अब कौन सा निश्चित समय बिंदु होता है वो देखेंगे इसमें, जिसके साथ सिंस का ही प्रयोग हुआ। जैसे बजे का नाम आ जाए तो सिंस का प्रयोग करेंगे। बजे, दिनों का नाम, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, इस प्रकार से दिनों का नाम। महीनों का नाम वर्षों का नाम, यानी सन यदि आ जाए, जैसे 2020 है, महीनों का नाम, वर्षों का नाम, त्योहार का नाम, सुबह शाम या मौसम या ऋतु, मौसम व ऋतु के नाम के साथ आदि सेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये निश्चित समय का बिंदु है। यहाँ समय निश्चित रूप से स्टार्ट होता है। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। इसमें निश्चित समय बिंदु नहीं आता है, इसमें समय अवधि होती है कोई न कोई। इसमें कोई न कोई समय अवधि दी होती है। समय अवधि दी हुई होती है। यानी कि समय की गिनती, समय अवधि में गिनती दी होती है। इसका मतलब ये है कोई न कोई संख्या गिनती होती है। जैसे दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, वर्षों की संख्या, व
घंटों की संख्या, घंटों आदि की संख्या दी होती है। संख्या दी हुई होती है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। ये दो प्रीपोजिशन काम में आते हैं इसमें, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब एक वाक्य में देखते हैं कि इसमें दो भाग कैसे चलते हैं। प्रेजेंट का कंटिन्यूस भी होता है और प्रेजेंट का परफेक्ट भी होता है, यानी काम आधे भाग में पूरा हो चुका होता है और आधे भाग में आगे चालू भी रहता है। तो चालू कब से रहता है वो इसमें सेंटेंस में समय दिया होता है, उसके बारे में। अब देखते हैं कि इसमें अपने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लिया और समय के साथ दिए हुए दो प्रीपोजिशन के बारे में जान लिया। अब देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार का होता है और उसमें स्ट्रक्चर किस प्रकार से काम में लेते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले अपन अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे स्ट्रक्चर को जब काम में लेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या हैव बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम लगा देते हैं। जो टाइम दिया होता है वो बाद में आ जाएगा, इसको आप अदर्स में कह सकते हैं आप। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर यही चलेगी आपकी, हैज या हैव के बाद नोट लगा देंगे और उसके बाद में बीन का प्रयोग कर देंगे। यानी कभी भी हैव बीन नोट या हैज बीन नोट नहीं होगा, हैज नोट बीन या हैव नोट बीन का यूज करेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट आपका अदर्स में सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में जब बनाते हैं तो सबसे पहले WH की जगह रखती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, अब इसके बाद में सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद में बीन। हैज बीन या हैव बीन कंटिन्यू ना आके हैज सब्जेक्ट प्लस बीन आ जाएगा या हैव सब्जेक्ट प्लस बीन। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और एंड में आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। चौथी प्रकार से सेंटेंस यदि बनाएंगे, इंट्रोगेटिव तो है ही है, इसी को ही नेगेटिव बना देंगे, केवल एक चेंजिंग ज़्यादा हो जाएगी, इसमें सब्जेक्ट के बाद भी नोट आ जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर यही चलेगी। WH वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से चारों स्ट्रक्चर से अपन चारों सेंटेंस बना सकते हैं। एक वाक्य को चारों वाक्य में इस प्रकार से बना देंगे। अब सेंटेंस देखते हैं कि एक सेंटेंस को अपन चारों प्रकार से कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि वाक्य है, दीपक दीपक 2006 से दिल्ली में रह रहा है। इस वाक्य में पहचान के लिए हमारे पास में दो चीजें कि कोई न कोई समय के साथ से मिलेगा। हिंदी वाक्य में बीच में कोई न कोई समय दिया होगा, उसके साथ में से मिलेगा, अंत में रहा, रहे, रही आदि मिलेंगे। तो इसमें समय दिया हुआ है और अंत में रहा, रह, रही है। इसका मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस का है। तो इसमें वाक्य में दो भाग हो रहे हैं, काम पूरा भी हो चुका है और काम आगे लगातार चालू भी है। अब पूरा कैसे हो चुका है कि 2006 से अब तक काम पूरा हो गया, 2006 से रहते हुए उसको अब तक पूरा भी हो गया और आगे भी वो रह रहा है। तो यहाँ ये अब तक का काम परफेक्ट में होगा, आगे जो रह रहा है वो हो गया कंटिन्यूस में। इसको जब अपन बनाएंगे स्ट्रक्चर दी हुई है उसके अनुसार, सबसे पहले सब्जेक्ट दीपक, अब सिंगुलर नाउन में इसके लिए आ जाएगा हैज बीन, मैनर में इसकी रहना, तो लिविंग, एक परिपोजिशन आ गया यहाँ में, तो इसके लिए लगाएंगे आप इन दिल्ली। अब ऑब्जेक्ट तक यहाँ हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या करते हैं, सिंस 4 टाइम आ जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया आपका, क्योंकि कोई न कोई सन दे रखे हैं, तो सन के लिए आ जाएगा आपका सिंस। सिंस जो भी आपका टाइम है वो एंड में लगा देंगे। इसी प्रकार से इसको यदि नेगेटिव में करते हैं तो हो जाएगा दीपक 2006 से दिल्ली में नहीं रह रहा है, बाकी नेगेटिव हो गया। तो केवल एक और चेंजिंग हो जाएगी, इसी वाक्य में हैज बीन के बीच में नोट लगा देंगे, आपका वाक्य नेगेटिव हो गया। दीपक हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस इसी प्रकार से तीसरा वाक्य आप बनाएंगे, इंट्रोगेटिव जो बनता है, जैसे क्या से लगा के बना देते हैं, तो क्या दीपक 2006 से दिल्ली में रह रहा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे, हैज दीपक बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2006, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव होते हुए नेगेटिव यदि करते हैं तो जगह क्या दीपक 2006 से दिल्ली में नहीं रह रहा है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, बाकी इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। इसके लिए ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, हैज दीपक नॉट बीन लगाएंगे आप, नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2006, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार से हम एक वाक्य को 4 प्रकार के वाक्य में बदल सकते हैं।